सबसे पहले आपको बताएं कि सरसब्ज मुहिम कामयाब कैसे हो। महकमा जंगलात में भी करप्शन सामने आ गई। फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। शजरकारी मुहिम में मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए की करप्शन की गई है। महकमा जंगलात फैसलाबाद सर्कल ने कंजर्वेटिव महकमा जंगलात को मुबैना तौर पर करप्शन से आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा जंगलात में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। शजरकारी मुहिम में 70 लाख की मुबैना करप्शन की गई। महकमा जंगलात फैसलाबाद सर्कल ने कंजर्वेटिव महकमा जंगलात को आगाह कर दिया है। महकमाना ऑडिट और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त गोजरा, समुंदरी और मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा जंगलात फैसलाबाद सर्कल में शजरकारी मुहिम में मुबैना तौर पर 70 लाख की करप्शन का इंकशाफ हुआ है और फैसलाबाद, जड़ावाला, समुंदरी, टोबर टैक्सिंग, गोजरा में मुबैना तौर पर जो है वो पौधे लगाने की मद में हुकूमत पंजाब से 70 लाख लिए गए, जिनमें से जो है वो बाज़ इलाकों में जो है वो पौधे ना लगाने का इंकशाफ हुआ है। DFO फैसलाबाद की जानब से कंजर्वेटिव को जो है वो तमाम तर ऑडिट्स में दीगर कवायद जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं और इंक्वायरी कमेटी और इसके साथ साथ जो है इसका रिकॉर्ड तलब करने के हवाले से इन्वेस्टिगेशन मराइल को तश्कील देने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की गई है और रिवील हुआ है कि फैसलाबाद फॉरेस्ट सर्कल में जो है वो 70 लाख की मुबैना तौर पर करप्शन हुई है। मुख्तलिफ शाहराहों, मुख्तलिफ तलीमी अदारों और इसके साथ साथ जो है वो रोड्स में जो है वो पौधे लगाए जाने थे। शजरकारी मुहिम जो गुज़श्ता साल की गई है उसमें मुबैना तौर पर जो है वो करप्शन का इंकशाफ हुआ है और मानसून शजरकारी मुहिम इसी तरह ग्रीन एंड क्लीन जो है वो मुहिम साबका दवार में शुरू की गई थी, जिसमें अभी तक जो है वो 70 लाख की मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जानब से कंजर्वेटिव महकमा जंगलात को जो है वो तमाम तर जो है वो चीज़ें अरसाल करके जो है वो इस पर कमेटी और ऑडिट करने की जो है वो रिक्वेस्ट की गई है और फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो टारगेट्स की मद में जो है वो पौधे ना लगाए गए, जिसमें कमालिया भी है और गोजरा, टोबा टैक्सिंग, समुंदरी और जड़ावाला खास तौर पर जो है वो पाए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हुकूमत पंजाब से पैसे तो वसूल किए गए, लेकिन ताहाल बाज़ जगहों इमरान के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अवाम से टैक्स वसूल करने वाले महकमा कस्टम्स के मुलाजमीन खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लगे। कस्टम्स हेडक्वार्टर का अफसरान के असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। हेडक्वार्टर ने कलेक्टर्स और चीफ कलेक्टर अफसरान और मुलाजमीन से फौरी असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स में शहरियों से टैक्स वसूली करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद खुद कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है और इस हवाले से कस्टमरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद की जानिब से अपने असासों की तफसीलात महकमे को जमा नहीं करवाई जाती, जबकि कानून के मुताबिक हर साल अपने असासों की तफसीलात और उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो FPR को जमा करवाना होती है। मगर इस हवाले से कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान और रवा माली साल के दौरान भी नोटिस और सर्कुलर जारी किए गए हैं कि वो तमाम अफसरान जो कि अपने असासों की तफसीलात महकमे को जमा नहीं करवाते हैं तो वो अपने असासों की तफसीलात जमा करवाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताहम अब कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से इस मामले पर इजहार बरहमी किया गया है और इस हवाले से चीफ कलेक्टर्स और कलेक्टर्स को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो फौरी तौर पर उन तमाम अफसरान और मुलाजमीन से उनके असासों की तफसीलात जमा करवाएं ताकि इस बात को जांचा जा सके कहीं वो मुलाजमीन करप्शन तो नहीं कर रहे, कहीं उनके आमदन से ज़ायद असासे तो नहीं हैं। तो इस हवाले से ये अहकामात जारी किए गए कि फौरी तौर पर तमाम अफसरान और मुलाजमीन से उनके असासों की तफसीलात जमा करवाई जाए और 30 जून से कबल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो कस्टम्स हेडक्वार्टर को कलेक्टर्स और चीफ कलेक्टर्स जमा करवाएंगे कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में या उनके मतहत जितने भी मुलाजमीन और अफसरान हैं उन तमाम ने अपने अपने असासों की तफसीलात बोर्ड को जमा करवा दी हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमालिया में 69 कनाल पर मुश्तमिल जुडिशल कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं आज आपके दरमियान हूँ
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی آپ کے دل کو اس بات کی چاہت اور خوشی ہے اس جوڈیشل کمپلیکس بننے کی یا اس کے آج ہم نے جو افتتاح کیا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے میری دلی خواہش ہمیشہ سے رہی کہ ہمارے جوڈیشل کمپلیکس بہت اچھے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہونے چاہیے. اس میں بار روم جو کہ جوڈیشل کمپلیکس کا ڈرائنگ روم میری نظر میں ہے وکلا کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے جسے کہتے ہیں, لیکن وہ میں اسے وکلا کا ڈرائنگ روم کہتا ہوں. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے جتنا کہ میرے گھر کا ڈرائنگ روم. اس سلسلہ میں میری ہر لحاظ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جو بھی جب سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے بلڈنگ کے انسپیکشن جج کی, جو کہ میرے بہت ہی قابل احترام چیف جسٹس مگر قاسم خان صاحب جو تھے مجھ سے پہلے میرے, انہوں نے جب چیف جسٹس بنے تو یہ فرسٹ ٹائم مجھے بلڈنگ کا چارج دیا گیا. اس کے بعد سے میں نے تمام جو پروجیکٹس جتنے بھی جہاں جس بار ایسوسیشن سے جو بھی ڈیمانڈ آئی جو کہ بار ایسوسیشن سے ریلیٹڈ بار روم کی ہو یا لائبریری کی یا جوڈیشل کمپلیکس ہو, میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کو پریفرنس دیا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ کمپلیٹ ہو جائے. آج بھی مجھے یہاں آ کر میں نے سائٹ وزٹ سے مجھے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں نقشہ بناتے وقت کمی ہو جاتی ہے. میں اپنی یہ جو میری عادت ہے اس کے پیش نظر اگرچہ میں نقشہ بھی خود ڈرائنگ میں بہت ساری کنٹریبیوشن کرتا ہوں اور بہت وقت دیتا ہوں نقشہ بناتے وقت, اور ان کے یہاں آفیسرز آپ کے بیٹھے ہوں گے آرکیٹیکٹ, تو جتنا میں ان کے ساتھ اس پر بحث کرتا ہوں یا ان کے ساتھ ڈیٹس میں اس کو امپروو کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج سائٹ پہ آ کے کچھ چیزیں یہاں آ کے مجھے تبدیل کرنی پڑیں. مثلا آپ کے صدر صاحب نے وجہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے لیے 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ کم ہے چیمبرز سے. تو میں نے فوری طور پر جو وہاں تبدیلیاں کی ہیں آپ کے صدر صاحب کی موجودگی میں, ڈسٹرکٹ جج صاحب کی موجودگی میں, آپ کے انسپیکشن جج صاحب کی موجودگی میں, اس تبدیلی سے مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے کم از کم 5 سے 6 کنال زمین اور بڑھ جائے. اگر ڈبل نہیں ہو جائے گا تو کم از کم ہاف سے زیادہ جو ہے ایڈیشن ہو جائے گا. تو آپ کا انشاءاللہ عزیز آپ کا یہ مطالبہ جو ہے آپ کے جو صدر صاحب نے پیش کیا مجھے اچھا لگا, اور انہوں نے آپ کے لیے جو ایفرٹ کی میں اس پر ہم نے فوری طور پر عمل بھی کر دیا. دوسری چیزیں جو بھی آپ کے صدر صاحب نے میرے لیے میرے کرنے کے لیے اور میرے کرنے کی ہیں ان کو میں انشاءاللہ عزیز آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھرپور کوشش کروں گا. لیکن یہ کالونی جو ہے یہ میرے بس میں نہیں, میں اس کا کسی کو بھی آپ کے ساتھ یہ کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ سہارا کبھی نہیں دیا میں نے کہ یہ کام بھی میں کروں گا. یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ
जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जो होते हैं ये वो बड़ी सहूलत से करवा सकते हैं। तो आपको उनकी तरफ देखना चाहिए और उनकी तरफ आप तवज्जो करें और उनसे ये मुतालबा मजबूत करवाएं। कुछ ज़मीन मैंने जैसे जय साहब से कहा है कि हमारे पास हमारे एडजेसेंट जो है वो गवर्नमेंट लैंड है। मैंने उनसे ये भी अभी कहा है कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का हाज़रीन से तकरीब में खिताब आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। जंग में आर्जी तजावुज़ात के दरीना मिसाल कारोबारी हजरात को सामान दुकानों तक महदूद रखने की हिदायत जारी कर दी गई। शहीद रोड और तहसील ऑफिस रोड पर कारोबारी अफराद को वार्निंग दे दी गई है। आपको अपडेट कर रही हैं। जंग में आर्जी तजावुज़ात के दरीना मसले के हवाले से कारोबारी हजरात को सामान दुकानों तक महदूद रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहीद रोड और तहसील ऑफिस रोड पर कारोबारी अफराद को वार्निंग दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्जी तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का कार्रवाई का फैसला है। कार्रवाई कारोबारी हजरात को सामान दुकानों तक महदूद रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। म्यूनसिपल एहलकारों की शहीद रोड तहसील ऑफिस रोड पर कारोबारी अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई है। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की जानिब से आज तहसील ऑफिस रोड और इसके साथ साथ शहीद रोड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई है और इस बात का जो है वो इंडिया दिया गया है कि आने वाले 3 रोज़ के दौरान जो है ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जंग में जो है वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से निगरान हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को वाज़ेह अहकाम थे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो आर्जी इंक्रोचमेंट है उसको तरजीही बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डीएसपी ट्रैफिक और जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनके साथ मीटिंग की गई थी, जिसकी रोशनी में ये जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी तमाम जो आर्जी इंक्रोचमेंट है उसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। जी तजावुज़ात को ख़त्म किया जाएगा। रमज़ान मिर्जा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जंग का वाहिद अंडरपास जिला इंतजामिया की नज़र से ओझल। अंडरपास की हालत जार दिन ब दिन मजीद खराब होने लगी। शहरी कहते हैं सफाई और बारिशी पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं कि जंग का वाहिद अंडरपास जिला इंतजामिया की नज़रों से ओझल हो गया है। अंडरपास की हालत जार दिन ब दिन मजीद खराब होने लगी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम मजीद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग का वाहिद अंडरपास ज़िले इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है। वाहिद अंडरपास में जो है ना ही तो कोई सेवरेज का निज़ाम मौजूद है और ना ही यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए कोई इंतज़ामात किए जाते हैं। बारिश आ जाए तो हफ्ता हफ्ता यहाँ पर जो है वो बारिशी पानी मौजूद रहता है। इसी के साथ यहाँ पर दीगर जो है वो सफाई सुथराई के साथ दीगर जितने भी मामलात हैं वो इंतहाई आए रोज़ खस्ता हाली का शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ पर रोड पर जो है वो पत्थर मौजूद हैं। इसी के साथ जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी रात के औकात में वो ख़राब है। मेरे कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकते हैं कि इंतहाई खस्ता हाली सूरत है। यहाँ पर सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, पत्थर मौजूद हैं। गाड़ियाँ जो है वो अक्सर औकात यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं, जिसके बायस शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक जानिब जो DHQ हॉस्पिटल है तो दूसरी जानिब जो है वो शहर के बड़े तालीमी इदारे हैं। ट्रेन आने की सूरत में जो है वो शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के सूरत में ये वाहिद अंडरपास इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस पर जो है इस तरह गंदगी मौजूद होने से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस अंडरपास की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जंग का वाहिद अंडरपास है। जब रेलवे स्टेशन आती है तो उस वक्त बंद हो जाता है, तहाँ से गुजरना होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात रात के वक्त होती है। पानी खड़ा होता है, एम्बुलेंस साथ ही अस्पताल है, एम्बुलेंस से गुजरनी होती है, मोटरसाइकिल गुजरना होता है, तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान ना हो जाए। और पानी निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कई कई दिन तक पानी खड़ा होता है। रेलवे फाटक बंद होने पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वसीम मजीद हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद जंग रोड पर खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले यूथ हॉस्टल की हालत खराब हो गई है। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। हॉस्टल बनाने वाला महकमा बिल्डिंग्स का अमला ढांचा बनाकर गायब हो गया।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा खिलाड़ियों के हौसले के मुताबिक। जी बिल्कुल, जंग रोड पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए जो है वो यूथ हॉस्टल का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। जो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करने के बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो जा चुका है। ताहाल ये बूथ बंगले का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये बिल्डिंग को जो है वो तैयार तो करवा दिया गया है, लेकिन ताहाल ना इसमें दरवाजे और गंदगी के ढेर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और मुख्तलिफ अगर कमरे और वाशरूम की अगर मैं बात करूं तो तमाम के तमाम जो है वो खराब हैं और बूथ बंगले का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। ये तो एक कमरा था। अगर मैं दूसरे कमरे की बात करूं, ये हॉस्टल बनाया गया था कि ताकि कोई बाहर से टीमें आती हैं तो उनको यहां पे ठहराया जाए या कोई भी इवेंट करवाया जाए, लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो ठेकेदार है और उसके साथ साथ जो अफसरान है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस जो है ये ढांचा वैसे का वैसे है और प्लेयर जो है वो मायूस। उनका ये कहना है कि अगर करोड़ों रुपए लगा के इसको जो है वो तैयार किया गया तो इसको मुकम्मल तौर पर किया जाए ताकि जो है वो देखा जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पे जाले और गंदगी लगी हुई है। कोई यहाँ पे सफाई करने के लिए ये नहीं आया। ये खेलों के लिए बनाया गया था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा। खासकर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को चाहिए कि अगर इसको शुरू करवाया गया था बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से तो उसको मुकम्मल क्यों नहीं करवाया गया ताकि ये मुकम्मल हो और यहाँ पे प्लेयर आके रहें और बड़े मुकाबले जो है यहाँ पे फैसलाबाद में देखने में मिले। ताहाल फैसलाबाद की अगर मुकम्मल मैं बात करूं तो फैसलाबाद में क्रीसेंट कम्प्लेक्स में जो है वो हॉस्टल बनाया गया जिसकी खस्ता हाली के बाइस वहां पे खिलाड़ी जो है वो रहने को जो है वो डरते हैं, लेकिन अब खिलाड़ी रहने को डरते हैं। अली रजा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भवाना पीआर सेंटर जामिया आबाद पर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से दिया गया 1,46,000 बोरी गंदम का हदफ भी बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वक्त में सेंटर का दौरा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीआर सेंटर जामियाबाद पर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ से पीआर सेंटर जामियाबाद पर 1,46,000 बोरी गंदम खरीदने का टारगेट दिया गया था, जो बढ़ाकर अब 1,81,000 बोरी कर दिया गया है। आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफद ने भी पीआर सेंटर जामियाबाद का दौरा किया। मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार मौजूद है। सर बताइएगा अब टारगेट जो है वो कितना रह गया, बकाया क्या कहें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पीआर सेंटर जामियाबाद पर जो हमें पहला टारगेट मिला था वो 1,46,000 बोरी का था, वो अल्लाह के फजल से हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमें 5,000 बोरी का दोबारा मिला, वो भी कंप्लीट। और तीसरी दफ़ा जो हमें मिला था वो 10,000 बोरी का, वो भी कंप्लीट कर लिया था। और अब जो 20,000 का मिला है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम 2-3 दिन में मुकम्मल कर लेंगे, जिसमें 1,70,000 बोरी हमने कंप्लीट कर ली और बाकी 10,000 रहती है। और क्योंकि ये सेंटर जो जामियाबाद है ये तहसील बवाना में आता है, जहाँ पे जो गन्ने की फसल की वजह से जो काश्त है ना वो गंदम की वो थोड़ी सी लेट होती है और कटाई भी लेट होती है, तो इंशाल्लाह हम अपना टारगेट मुकम्मल करेंगे। जी बिल्कुल, फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार का ये कहना है कि 1,81,000 बोरी में से सिर्फ 10,000 बोरी जो है वो बकाया रहती है। हुकूमत किसानों को बिजली के बिल, खाद, बीज, अद्वियात पर सब्सिडी दे। फखर दीवान भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद उल अज़हा के हवाले से तैयारियां जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं कि रवा माह मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। उम्मीद है ईद तक मजीद फंड्स मौसूल होंगे। कहते हैं कि ईद के मौके पर वासा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी मशीनरी ली जाएगी। मजीद क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे, जाने के अब्दुर्रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ईद के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और इस सिलसिले में ईद उल अज़हा क्योंकि कंपनी का सबसे मेन इवेंट होता है, अहम इवेंट होता है, तो इसके मुतल्लिक तमाम तर क्या प्लान किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है ईद उल अज़हा के हवाले से और क्या फंड्स का मसला भी हल हो जाएगा उन दिनों तक? हमने अपनी नीड असेसमेंट कर ली है कि हमें कितनी गाड़ियाँ चाहिए, हमें कितनी जो है वो इजाफी वर्कफोर्स चाहिए। इस पे हमने एक रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करनी है डिफरेंट महकमों को, जिसमें वासा भी शामिल है, जिसमें कॉर्पोरेशन भी शामिल है, कि इनके पास इजाफी मशीनरी है, ये हम इनके इस्तेमाल करेंगे ईद के दिनों में। बाकी हमने जो है ना अभी तक जो है ना 750 जो पिकअप्स हमें चाहिए होंगी, क्योंकि फैसलाबाद काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ कुर्बानी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो हमने एक जामे इंतजामी तैयार कर लिया है। हमने बीट वाइज ड्यूटीज़ भी लगा दी हैं तमाम जेडोज़ की, सुपरवाइजर्स की, जो मेक श्योर करेंगे कि हम जो है वो जो वेस्ट है वो फ़ौरन कलेक्ट करें। और इंशाल्लाह जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमने जो अपना रिस्पॉन्स टाइम दैट विल बी अराउंड 40 मिनट्स, कि हम 40 मिनट में इंशाल्लाह ताला जो वो ऑफल्स एनिमल की वो उठा लेंगे। और फंड्स जो है वो अभी क्योंकि ये फिस्कल ईयर का बिल्कुल एंड है, तो फंड्स जो है वो तनख्वाहों के तो बिल्कुल अवेलेबल हैं।
और जो अब्दुर्रहमान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। होशियार खबरदार, सोशल मीडिया पर नौसरबाज जाली इश्तहारबाजी करने लगे। पावर सेक्टर में जाली भर्तियों का इश्तहार मंजर आम पर आ गया। नौसरबाज लोगों को गुमराह करने लगे। भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे बटोरे जाने लगे। सिटी 41 ने जाली भर्तियों के जाली इश्तहार की निशानदही कर ली। जाली भर्तियों के जाली इश्तहार की निशानदही कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि होशियार खबरदार, सोशल मीडिया पर नौसरबाज जाली इश्तहारबाजी करने लगे हैं। पावर सेक्टर में जाली भर्तियों का इश्तहार मंजर आम पर आ गया। नौसरबाज लोगों को गुमराह करने लगे। भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे बटोरे जाने लगे हैं। जंग में रेवेन्यू से जुड़े मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। फर्द के इजरा, रुके हुए इंतकाल, पटवारियों से जुड़े मसाइल की सुनवाई हुई। 12 दरखास्तों को निपटा दिया गया। गैर कानूनी कब्जों के मामलात हल होने के मुंतजर हैं। आपको अपडेट कर रही हैं। जंग में रेवेन्यू से जुड़े मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। फर्द के इजरा, रुके हुए इंतकालात, पटवारियों से जुड़े मसाइल की सुनवाई हुई। 12 दरखास्तों को निपटा दिया गया। गैर कानूनी कब्जों के मामलात हल होने के मुंतजर हैं। फैसलाबाद में एब्बुमा ने एक्सपो कराची की नुमाइश को कामयाब तरीन नुमाइश करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद तैयब कहते हैं कि फैसलाबाद को एक्सपो सेंटर की अशद ज़रूरत है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शिराज भट्ट से। जी बताइएगा। इस वक्त माशी हालात के हवाले से बात करें तो टेक्सपो जो कराची में भी रिसेंटली हुई है, इस नौयत की एग्जीबिशंस जो हैं वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट हैं और ये किस हद तक रोल अदा करती हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एब्बुमा से मौजूद हैं तैयब साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। तैयब साहब, यू वर द पार्ट ऑफ दैट टेक्सपो, कैसा वो टेक्सपो रहा? वहाँ पर लोगों की अराइवल का क्या पोजीशन थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इसके अगर नताइज देखें तो मुस्बत नताइज के समरात के सद तक उसको बहस करनी चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि इस तरह की टेक्सपोज और भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इवेंट था। मिनिस्ट्री कॉमर्स की बहुत अच्छी काविश थी और इन्होंने जो बाहर से फॉरेन बायर्स कस्टमर काफ़ी सारे बुलाए थे, तो वो लोग आए हैं इंटरेस्ट लेके। जेन्युइन कस्टमर हैं, पिछले सालों की तरह नहीं था, बड़े जेन्युइन कस्टमर आए थे और उन्होंने बड़ी दिलजमी के साथ बाकायदा अपने कंसर्न स्टॉल्स को और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सर्च आउट भी किया है। मैन्युफैक्चरर से भी मिले हैं। मैंने खुद भी एग्जिबिट किया था, मेरे पास भी कुछ कस्टमर आए हैं, उनके साथ बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है और होपफुली उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनसे ऑर्डर भी मैच्योर होगा। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं, जिस किस्म से हम जिस दगरगूं हालत से हम गुजर रहे हैं, हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि ये टेक्सपो जो है इसकी कंटिन्यू। एक्सपो कराची हमारी तवक्को से ज़्यादा बेहतर रही। शिराज भट्ट, हमें तफसीलात देने का शुक्रिया। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में हाई अचीवर्स तकरीब, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू तारिक नियाज़ी की खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल आमिर सरवर और वाइस प्रिंसिपल महमूद अहमद भी मौजूद थे। पाइया को बराह रास्ते चलते हैं। उनकी जगह पे फिर मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हाई अचीवर्स सेरेमनीज होती हैं, ये बड़ी यादें होती हैं, क्योंकि मैं खुद DPS से पढ़ा हुआ हूँ लाहौर से, और आपके DPS और DMC के साथ तो हमारे बड़े कंपटीशन रहे हैं। तो इस दिन जिन लोगों को ये प्राइजेस मिलते हैं उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है, लेकिन जिनको नहीं मिलते उनको भी मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज मैं भी हाई अचीवर्स में ही रहा हूँ DPS के, हमेशा फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 10 तक फर्स्ट 3 में आता रहा हूँ हमेशा। लेकिन जो फर्स्ट 3 में नहीं भी आते वो भी माशाल्लाह अपनी लाइफ में बड़े आगे निकल जाते हैं। अभी हम पिछले दिनों एक ग्रुप हमने बनाया है अपने ओल्ड DPS का, तो उसमें हमें पता चला है कि जो हम हाई अचीवर्स थे हम तो अभी वैसे ही गुजार रहे हैं, जो हमसे नीचे थे वो माशाल्लाह अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड हर जगह सेट हो चुके हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने आज नहीं भी अचीव किया तो माशाल्लाह वो भी आगे जाके मेहनत करके अचीव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसमें आपके टीचर्स की आपके साथ बड़ी मेहनत है, उनका एहतराम, रिस्पेक्ट, उनका प्यार आपके साथ शामिल है। उनको हमेशा याद रखें, अभी भी और अगली ज़िंदगी में भी आप उनको याद रखें।
इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इसमें बड़ी मेहनत होती है।